राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल 1391 दिनांक 10/6/2022 के अनुसार सत्र 2022-23 हेतु अकादमिक कैलेंडर के संदर्भ में जैसा कि आपको विदित है, अकादमिक सत्र 2022-23 17 जून 2022 से प्रारंभ होना नियत है। विगत 2 वर्षों में कोविड के कारण शालाओं में नियमित संचालन न होने के कारण उत्पन्न हुए लर्निंग लॉस की पूर्ति हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार की गई है, जिसे प्रदेश के प्रत्येक शाला में क्रियान्वयन किया जाना है। इस रणनीति के तहत विभिन्न शैक्षिक सामग्री के उपयोग हेतु निम्नानुसार अकादमिक कैलेंडर तैयार किया गया है। कक्षा 1 एवं 2 के लिए सत्र प्रारंभ होने से सत्र अंत तक मिशन अंकुर अंतर्गत FLN केंद्रित अभ्यास पुस्तिका एवं पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण कार्य कराया जाएगा। कक्षा 3 से 8 के लिए 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सत्र प्रारंभ से लेकर 15 अगस्त तक दक्षता उन्नयन कार्यक्रम पूर्णकालिक रूप से चलेगा। 15 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक N-1 आधारित एवं एक पीरियड दक्षता उन्नयन का बूस्टर के रूप में संचालित किया जाएगा तथा 1 नवंबर 2022 से सत्र अंत तक 8 ग्रेड आधारित अर्थात कक्षा स्तर की पाठ्य पुस्तकों पर शिक्षण कार्य कराया जाएगा। उपर्युक्त अकादमिक कैलेंडर के अनुसार सत्र संचालन हेतु कुछ विस्तृत दिशा निर्देश इस प्रकार से हैं। कक्षा 1 एवं 2 हेतु इस सत्र से मिशन अंकुर की अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया जाए। इस हेतु FLN प्रशिक्षण में रखी गई पेडागाजी का उपयोग करते हुए शिक्षक संदर्शिका में वर्णित पाठ योजना का उपयोग करें। यह विशेष सावधानी रखी जाए कि प्रत्येक केवल मिशन अंकुर अंतर्गत FLN प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक को ही कक्षा 1 एवं 2 में अध्यापन कार्य कराया जाने दिया जाए। विद्या प्रवेश से संदर्भित यह कक्षा पहली के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालिक 3 माह का खेल आधारित कार्यक्रम है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार किया जाएगा। यह शाला तैयारी यानी रेडीनेस कार्यक्रम है, जिसमें कक्षा 1 व 2 की वर्कबुक में पहले 12 सप्ताह के लिए दी गई गतिविधियों के माध्यम से अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि से बच्चों को परिचित कराया जाएगा। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में अभिभावकों का भी योगदान लिया जाए। कक्षा 3 से 8 के लिए सत्र प्रारंभ होने पर सर्वप्रथम छात्रों द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश में उपयोग की गई प्रयास पुस्तिकाओं की जांच किया जाए तथा उनमें दिए गए प्रोजेक्ट गतिविधियों पर कक्षा में चर्चा करते हुए छात्रों के अनुभवों को साझा किया जाए। इस हेतु 8 से 10 दिन का समय लिया जा सकता है। इसके पश्चात जून के अंतिम सप्ताह में दक्षता उन्नयन हेतु विगत वर्षों की भांति बेसलाइन टेस्ट आयोजित कर अंकुर, तरुण एवं उमंग समूहों में छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा बेसलाइन से लेकर 15 अगस्त तक दक्षता उन्नयन की यथाउचित वर्कशीट पर कार्य कराया जावे। उमंग समूह के छात्रों को अंकुर समूह के छात्रों को सहयोग प्रदान कर पीयर लर्निंग हेतु प्रेरित करें। इस हेतु प्रत्येक उमंग छात्र को 3 से 4 अंकुर छात्रों को कोच करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार 15 अगस्त 2022 तक केवल दक्षता उन्नयन पर ही पूर्णकालिक कार्य किया जाए, जिससे सभी छात्रों में भाषा एवं गणित की मूलभूत दक्षताओं का विकास हो सके। विगत सत्र में लर्निंग गैप की पूर्ति हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा N-1 हेतु सामग्री तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक छात्र को उसकी पिछली कक्षा की ऐसी अवधारणाओं को पढ़ाया जाना है जो वर्तमान कक्षा के लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कक्षा 3 से 8 हेतु 16 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक इन N-1 अभ्यास पुस्तिकाओं पर कार्य कराया जावे। चूँकि यह अवधारणाएं वर्तमान कक्षा के पाठों को समझने के लिए आवश्यक है, अतः इन अवधारणाओं को अत्यंत विस्तार से कक्षा में पढ़ाया जाए तथा ऐसा करने के बाद ही
N-1 वर्कशीट हल करवाई जाए। किसी भी हाल में दीपावली तक वर्तमान कक्षा यानी 8 ग्रेड शिक्षण को प्रारंभ नहीं किया जाएगा। 1 नवंबर 2022 के पश्चात 8 ग्रेड वर्तमान कक्षा स्तर शिक्षण प्रारंभ होगा। 8 ग्रेड पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 60% पाठ कक्षा शिक्षण हेतु, 40% पाठ प्रोजेक्ट कार्य हेतु। 60% कक्षा शिक्षण वाले पाठों हेतु पाठ शिक्षण के पश्चात सहायक सामग्री के रूप में 8 ग्रेड वर्कशीट का भी प्रयोग करें। साथ ही जो 40% पाठ्यक्रम प्रोजेक्ट कार्य हेतु चिन्हित किया गया है उसके बारे में कक्षा में संक्षिप्त में छात्रों का उन्मुखीकरण अवश्य कर उन्हें सार्थक प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु प्रेरित करें। यह ध्यान रखा जाए कि नवंबर से लेकर प्रत्येक माह में कुछ प्रोजेक्ट छात्रों से सबमिट यानी जमा करवाए जाएं। इन्हें वर्ष के अंत में एक साथ सबमिशन हेतु नहीं रखें ताकि प्रोजेक्ट कार्य की गंभीरता बनी रहे। धन्यवाद। इस प्रकार हमें पूरे सत्र प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए कार्य करना है।